तो बिहार में जो दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक मसला है वो सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी गठबंधन को बड़ी और अविश्वसनीय जीत दिलाने के नायक बताए जाने वाले प्रशांत किशोर, जिन्हें नीतीश कुमार ने संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और प्रशांत किशोर के साथ ही जेडीयू के पुराने नेता पवन वर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने को लेकर पार्टी विरोधी बयान, पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के मामले में जेडीयू ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को निलंबित कर दिया है। इस बाबत लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं ट्वीट कर प्रशांत किशोर ने, जहां पहले नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और उसके बाद निलंबन की कार्रवाई होने के बाद छोटा सा धन्यवाद दिया। यह आप ट्वीट देखिए। थैंक यू नीतीश कुमार, माय बेस्ट विशेस टू यू रिटेन द चेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये तंज कसा पार्टी से बाहर निकाले जाने की कार्रवाई के बाद लगातार पवन वर्मा और प्रशांत किशोर के बयान, खासतौर पर एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर पार्टी लाइन से या तो हट कर रहे हैं या फिर पार्टी नेताओं की मंजूरी के बिना बयान रहे, जिसकी वजह से संगठन को अजीबोगरीब स्थिति का सामना सहयोगियों के बीच करना पड़ा। तो पवन वर्मा भी इस कानून को लेकर पार्टी विरोधी विचार सार्वजनिक मंच पर रखते रहे हैं। ऐसे में इन दोनों पर कार्रवाई हुई है। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। अशोक जी, एक समय के जीत के नायक न सिर्फ बिहार के बल्कि केंद्र में भी बैकग्राउंड से जीत के नायक बताए जाते हैं प्रशांत किशोर 2014 के, और ऐसे में इतना बड़ा रणनीतिकार जब वो बन चुके, जेडीयू में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई और फिर बयानों का सिलसिला शुरू हुआ उनकी ओर से और आखिरकार पार्टी से बाहर निकाले जाने पर उनकी कहानी खत्म हुई। अभी फिलहाल राजनीतिक किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के खिलाफ जेडीयू की कार्रवाई? ये कार्रवाई होना लाजिमी था जी। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी और पवन वर्मा जी पिछले कुछ महीनों से, मेरे ख्याल से 1 महीने से ज्यादा से, वो नीतीश कुमार जी के इस निर्णय का उन्होंने विरोध किया है कि पार्लियामेंट में सीएए के समर्थन में आप क्यों आए और एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आप खुल के विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार सभी को है जी। जनता दल यू के 2 वरिष्ठ लोग, अभी तो प्रशांत किशोर जी को पिछले सितंबर में उनको पार्टी में लाया गया था, उनको बड़ी फैनफेयर के साथ लाया गया था, उनको वाइस प्रेसिडेंट दिया गया था, उनको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, नीतीश कुमार जी ने दी थी और वो उस पर उन्होंने काम भी किया था। लेकिन साथ ही पवन वर्मा जी को राज्यसभा का मेंबर वो थे जनता दल यू के तरफ से। लेकिन इन दोनों ने इस मुद्दे पर सीएए के और एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर उनका विरोध था। तो बेहतर ये होता कि वो पार्टी के फोरम में इस बात को उठाते। और जब देखिए, जब ये निर्णय होता है किसी भी दल द्वारा कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को, इस बिल को हमको समर्थन करना है, तो वो एक पार्टी का डिनर होता है, उसमें सारे वरिष्ठ लोग मौजूद होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रशांत जी भी और पवन वर्मा जी भी उस निर्णय के साथ उस समय रहे होंगे। तो उनको चाहिए था कि इसका विरोध उसी समय करते, या उनको अगर पता नहीं चला तो इसका विरोध वो बाद में कर सकते थे, लेकिन पार्टी के फोरम में कर सकते थे। यही बात जनता दल यू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि अगर उनको कोई ग्रीवांस था इस पर तो वो पार्टी के फोरम में रखते। लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार जी ने खुद इस बात को रखा कि एनपीआर के विरोध में उन्होंने जो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा या 6 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया है, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर रिकंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। तो लेकिन अशोक जी, ये तो आपसी मतभेद का मामला है, पार्टी के अंदर किन मुद्दों को क्या लेकर बात किया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस कार्रवाई के बाद और एनपीआर पर पार्टी रुख से अलग हो जाने के बाद नीतीश कुमार को झूठा कहा, और वो भी इस आधार पर कि अमित शाह के रिकमेंडेशन पर प्रशांत किशोर को जेडीयू में पद दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है
कि आपने एक गंदी कोशिश की, पुअर अटेम्प्ट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अपने रंग के साथ मेरा रंग मिलाने को लेकर। तो ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर गंभीर आक्षेप है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी जब पार्टी से, उनको लगा कि पार्टी से वो अलग हो जाएंगे या हो गए। कल नीतीश जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि उनको जहां जाना है वो चले जाएं, वो फ्री हैं कहीं जाने के लिए। तो उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हम पटना आके इसका जवाब देंगे नीतीश कुमार जी को, लेकिन जब उनको आज निकाल दिया गया तो उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि कुर्सी पे आप बने रहिए। ऐसा ही उनका लबोलबाब उनका कहने का यही था। प्रशांत किशोर जी का मसला ये है कि जब उनको पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तो यूथ को अपने तरफ लाके जनता दल यू का कैडर और फ्यूचर लीडर बनाने की बात कही थी उन्होंने, और उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। लेकिन वो बीच बीच में करते भी रहे, लेकिन उनका मतभेद हो गया लोगों के साथ, वो पार्टी छोड़ के, उसी समय से वो पार्टी छोड़ के अपने बहरहाल नीतीश कुमार ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन की बैठक के बाद यह भी कह दिया था कि वो नया घर तलाश रहे हैं, उनका अपना व्यवसाय, और लोग जानते भी हैं इलेक्शन कैंपेनिंग का उनका अपना काम है, अपनी बड़ी सी टीम है, तो वो अब कहां जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अब जेडीयू के साथ कम से कम इस चुनाव में प्रशांत किशोर बैकग्राउंड से नहीं मौजूद रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी अपना वक्त देने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए। तो प्रशांत किशोर और पवन वर्मा दोनों को जनता दल यूनाइटेड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जो पिछले चुनाव में महागठबंधन की यानी कि जेडीयू और आरजेडी की अविश्वसनीय जीत के एक महत्वपूर्ण कड़ी कहे जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार आवामी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।